महान आत्माओं को सुना जिन्होंने अपने जीवन की खुद बीती आपके सम्मुख रखी। इसी परिप्रेक्ष्य में वास्तव में वो आयोजन करता सिमटी के महापुरुष धन्य हैं, जिन्होंने हर जगह होता है जहां भी आयोजन होते हैं, सभी आयोजन करता अपना तन मन धन खर्च करते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च कर इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है जो आपके सम्मुख है। इन बातों से हमारा कोई सरोकार तो नहीं होता, हम जानते भी नहीं। इतना जानते हैं कि आयोजन करता आयोजन कराते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं अपने तन मन धन खर्च करके करते हैं। दूसरे महापुरुषों के मुकम्मल मुखमंडल से सुन रहे थे, नारायण साकार हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम ध्यान में रहते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना करने वाले, माता के उदर में गर्भाशय में एक बूंद पानी का जाता है और उस माता के उदर में शरीरों की रचना हो जाती है। माता के उदर में कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर बैठा दिखाई नहीं देता। उन्हीं नारायण हरि परमात्मा जो जन्मा है विनाशी है का जिक्र आप संत जन महात्मा जन अपनी खुद बीती माध्यम से कर रहे थे। दूसरे आप महापुरुषों ने भिन्न भिन्न स्थानों से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है। हमें भी आपके अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसी तक अंश के रूप में विद्यमान है। यहाँ पहुंचकर आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो समझ सकते हैं, बताना भी पड़ता है। कई वर्षों से लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा है। उपचार यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर साहब के माध्यम से हो रहा है। इसमें भी गुर्दे में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम आए तो 170 बीपी था, शुगर 347 जब यहाँ ना, आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में पंडाल तक पहुंचना संभव, क्योंकि डॉक्टर्स परामर्श देते हैं, बोलने की भी इजाजत नहीं देते। लेकिन भिन्न भिन्न जगह से जब आपका आगमन हुआ, आपके यहाँ तो लोग दर्शन करने के लिए एक मानवता के कारण, इंसानियत के कारण, क्यों मानवता के कारण, मानवीय गुणों को पैदा करने के लिए पूरा जीवन निकल गया। अब जो जीवन की सांसें बची हैं, इनको मानवीय कार्यों निस्वार्थ निःशुल्क आप देख भी रहे
जानते भी हैं। अगर दान पात्र लगा हुआ होता तो करोड़ों रुपया आ जाता। जिस तादाद में, जिस संख्या में आप महापुरुषों की उपस्थिति है, मौजूदगी है, तो करीब करीब 25 साल से लगातार ये मनोमंगल मेले, सद्भावना समागम के आयोजन होते आए। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, सभी को पता है अगर धन कमाने का हमारा विचार होता तो आज अकूत संपत्ति हमारे पास होती। आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपने सुना होगा, पुश्तैनी दाद लाई जो जमीन जायदाद थी, जो निर्माण था, वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट को दान किया हुआ, सब दान कर दिया। अब हम दिखाई दे रहे हैं जो अंग पर वस्त्र धारण किए हैं, अगर हम जैसा फकीर कहीं मिल जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गंदे हाथों की तरफ ध्यान जरूर रखना। लोग अपनी बुराइयां छिपाते हैं, अपने गंदे हाथ अपना निज स्वार्थ पूरा करने के लिए बढ़ाते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर कोई वस्तु पदार्थ भी गंदे हाथों में पहुंच जाती है तो क्षणिक लगता है कि दूषित हो गई, होती तो नहीं है, लगता है कि दूषित हो गई। इसलिए तमाम भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से महापुरुष आते हैं। किसी के मस्तक पे तो लिखा नहीं होता है, न पट्टिका टांगी होती है कि कौन क्या है, कौन क्या, और यहाँ तो कोई देखने वाला है ही नहीं। अगर देखने वाले हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा, नारायण साकार हरि परमात्मा का ही निर्णय सत्य था, सत्य है और सत्य होगा। परमात्मा पे भरोसा करके देखो, भरोसा करना नहीं चाहिए। लेकिन आप भली भांति जानते हैं, कुरीतियां, व्यसन, अपराध जगत, तमाम प्रकार से लोग भारतीय संविधान को, कानून को भी तोड़ते, शासन प्रशासन को भी धोखा देते। समाज में अबहुत आपके नौजवान बेटा बेटियों के जीवन से भी खिलवाड़ करते हैं। इससे बड़ा कोई महापाप नहीं हो सकता। अगर आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते तो कभी भी अपराधी पापियों को साथ मत देना। साथ दोगे तो समझ सकते हैं कानून छोड़ता नहीं, मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानवता के खातिर ही पूरा जीवन निकाल दिया। आप समझ सकते हैं, 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में भी कार्य किया। पुलिस विभाग में रहकर 21 वर्ष लगातार जुडिशियली न्यायालय में डीएम, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक एक्ट, स्पेशल जज ईसीएल, इन अदालतों में कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14 वर्ष बाकी थे नौकरी की। अपनी मर्जी से हमने पेंशन नहीं ली है। क्यों? आप समझ सकते हैं, हम पत्नी दो ही हैं, बाकी सहयोग में आप खड़े हैं।
दो के लिए हम कहां से धन दौलत लाएंगे? क्या जरूरत है हमको? क्या आवश्यकता हमको धन दौलत की? और जो हमारे नाम थी पुश्तैनी दादे लाई, वो भी सब जनहित मानव कल्याण के लिए रजिस्ट्री कर दी, किस्त बनाकर। बाकी देखें, प्रसाद ये लोग लंगर से लेते हैं, अलग से भोजन बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें धन की क्या जरूरत है? तमाम प्रकार के लोग आते हैं जो हम नहीं पहचान पाते। उनकी मंशा क्या होती है वही जाने, लेकिन जब बात सामने आती है तब लगता है कि वास्तव में आदमी को परखना चाहिए, निहारना चाहिए, देखना चाहिए। जिससे टमाटर खरीदने आप सब्जी मंडी में गए, दिखाई दे रहे हैं, लाल हैं, चमक रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं अंदर सड़ा हुआ है। इसी प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ तो तमाम आते हैं, क्या क्या रूप लेकर आते हैं, कैसे भला होता होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं, पंडाल के अलावा हमारा संपर्क कभी यदा कदा किसी से हो जाता क्षणिक, अन्यथा हमारा संपर्क नहीं होता। क्यों? जब हम परिवार के नाते भी देखें, जब हम दो हैं तो हमें किसी धन दौलत की जरूरत नहीं, किसी वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं। जन्मभूमि पर जो कुछ निर्माण है आप महापुरुषों ने कराया होगा। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से एक धेला भी लिया हो, एक रुपया भी लिया हो, कोई वस्तु पदार्थ लिया हो? आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा हम करते तो जो हमारे नाम दादे लाई जमीन जायदाद थी, वर्तमान जो कुछ था, वो सब दान में दे दिया। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है किस किस प्रकार के लोग आते हैं, भांत भांत के लोग आते हैं। जानकारी करें संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों से। उनके चरण स्पर्श करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो अंदर से सड़ा हुआ है, बाहर से दिखाई नहीं देता, वो कहीं न कहीं गंदगी फैलाता है, मानता नहीं। उसका पेशा है। वो ये नहीं जानता कि शासन प्रशासन को धोखा देने के बाद, भारतीय संविधान कानून को तोड़ने के बाद तेरा ये लोक भी बर्बाद हो जाएगा और परलोक भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि जनहित मानव कल्याण की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। मानव कल्याण की बात आती है तो राम जी का नाम आता है। 22 जनवरी को देखें, देश के माननीय, आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से नगर में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से जय श्री राम के नारे पूरे देश में गुंजायमान हुए, आज भी गुंजायमान है। देश के प्रधानमंत्री जी कितनी स्वच्छता से काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो स्वच्छता के बारे में अनेकों बार कहा है। हमें जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, अंदर भी साफ होना है और बाहर भी साफ होना है। जीवन जीने के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी है। धन दंड फंद करके धन कमाओगे, कहां ले जाओगे? शरीर की मौत एक दिन होनी है, ये तो होनी है। तो
अस्वस्थ होने के बावजूद